एक ऐसा रोशन चिराग कि जो अरब जिसकी कोई हुकूमत नहीं थी, जो हर तरफ भटकते थे, लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और लोगों को पैगाम हक सुनाया, तो वही अरब कैसर और कसरा जैसे मुल्क को, कैसर और कसरा जैसे बादशाह को तब से नाराज किया। और यही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिनके बारे में आज कुछ कुत्ते और कमीने इसी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर कीचड़ उछालते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर बुरा भला कहते हैं। मैं उन कमीने से कहना चाहता हूँ, तुम जिस नबी के नाम पर तुम कीचड़ उछालते हो और ऐलान मोहम्मद कहने पर तुम एफआईआर दर्ज करके जेल भेज देते हो, उस नबी की अहमियत की तुम्हें क्या मालूम, उस नबी के बारे में तुम्हें क्या मालूम। पढ़ो तुम नबी के हयात मुबारका को, तुम्हें इस्लाम धर्म कबूल करने पर मजबूर कर देगा। तुम पढ़ो इस्लाम धर्म को, तुम पढ़ो नबी की सीरत को देखो, तुम्हें इस्लाम लाने पर मजबूर कर देगा। अरे यही तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जब इनके साथ जिनकी मेल जोल होती है तो उनका इतना मकाम ऊंचा हो जाता है कि वो चलते थे मक्का की गलियों में, लेकिन उनके पैरों की आहट वो जन्नत में सुनाई देती थी। ये है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को तुम देखना चाहते हो, अरे देखो तो सही हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, जो कि सिर्फ पहले अबू बकर ही थे, लेकिन जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उठना बैठना हुआ, मेल जोल हुआ, तो सिद्दीक बन गए। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु सिर्फ उस्मान ही थे, लेकिन जब मेरे नबी के साथ मिले तो नुरैन बन गए। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, जो कि सिर्फ पहले अली थे, लेकिन जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिले तो फातिह खैबर बन गए। मैं नबी के शान के बारे में तुमको क्या बताऊं कि नबी के साथ मेल जोल करने वाले मुस्लिम मलाइका बन जाते हैं। हंजला सिर्फ पहले हंजला थे, लेकिन जब मेरे नबी के साथ उनकी मेल हुई, जब मेरे नबी के साथ उनका बैठना उठना बैठना हुआ, तो ही हंजला एक गुस्ल मलाइका बन गए, फरिश्तों ने हमें गुस्ल दिया। मैं इनके नबी के शान के बारे में क्या बताऊं कि एक हबशा जिसकी हैसियत नहीं होती है, जो समाज माशरे में जिसकी कोई हैसियत नहीं होती है, वही हबशा गुलाम जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर चलता है, तो ही हबशा गुलाम जितना मकाम हो जाता है। क्यों चलते तो मक्का की गलियों में, लेकिन उनकी पैरों की आहट जन्नत में सुनाई देती थी। अगर एक नबी के मानने वालों की अगर नबी के तरीके पर बताइए, अगर रास्ते में चलने वालों की इतना मकाम मर्तबा हो सकता है, तो बताइए कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम मर्तबा क्या होगा। अरे कुफार मुशरिकीन कमीने, तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तुम्हें क्या मालूम। तुम्हें पढ़ के देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को, तुम पढ़ के देखो इस्लाम को, तुम्हें इस्लाम लाने पर मजबूर कर देगा। पूछो अफ्रीका के साइंटिस्ट को, अमेरिका के साइंटिस्ट को, साउथ कोरिया के साइंटिस्ट को कि दुनिया में सबसे बेहतरीन आदमी कौन है, तो वो तुम्हें बताएगा अबे जाहिल तू नहीं जानता, दुनिया की सबसे बेहतरीन आदमी कौन है। दुनिया की सबसे बेहतरीन आदमी वो है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब इस नाम पर रिसर्च किया गया, दुनिया में सबसे ज्यादा नाम किस नाम पर आता है, तो ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया है। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के बारे में क्या बताऊं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तो ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदरसे में, नबी के मदरसे में पढ़ने वालों की तो शान ये है कि एक बच्चा ये जाहिल रहता है, गाँव में चलता फिरता है, उसकी कोई अहमियत नहीं होती, लेकिन वो जब मेरे नबी के मदरसे में पढ़ने आते हैं, वो इल्म दीन की तलाश में निकलते हैं, तो वही बच्चा के पैर के नीचे आसमान से फरिश्ते आते हैं और उनके पैर के कदमों तले फरिश्ता अपना पर बिछा देते हैं। अगर एक नबी के मदरसे में पढ़ने वाले, एक आलिम दीन, एक इल्म दीन तलाश करने वाले का इतना मकाम मर्तबा हो सकता है, तो बताइए कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम मर्तबा क्या होगा। मेरे भाइयों, तुम कमीने से कहना चाहता हूँ, जो आई लव मोहम्मद कहने पर एफआईआर दर्ज करते हैं, तुम पढ़ के देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को, तुम जान के देखो, बड़े बड़े पंडितों से पूछ के देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके क्या है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है, तो तुम्हें बताएंगे, अच्छे से बताएंगे। तुम किसी से पूछ लो, मुस्लिम के अलावा तुम साइंटिस्ट से पूछो या पंडितों से पूछो, तुम किसी से भी पूछ सकते हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क्या है, तो तुम्हें अच्छी तरह बताएंगे। मेरे भाइयों, ये जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जब इनके चेहरों की बारी आई तो कुरान ने वहाँ कहा, जब इनकी
यूसुफ की बारी आई तो कुरान ने वल्लैल कहा, जब इनके साथियों की बारी आई तो कुरान ने उलाइका हुमुल मुफ्लिहून कहा। मेरे भाइयों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और मकाम और मर्तबा बहुत बुलंद है। कि बताइए, आप इससे गौर कर सकते हैं कि नबी के मदरसे में पढ़ने वाले क्या अगर इतना मकाम और मर्तबा हो सकता है कि जो नबी के मदरसे में पढ़ते हैं उनके पैर कदमों तले फरिश्ते आकर उनके पैर के नीचे अपना पर बिछा देते हैं, सिर्फ इस बिना पर कि वो नबी के मदरसे में पढ़ते हैं। तो बताइए नबी की शान क्या होगी। मैं इसे अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। या रब्बुल आलमीन तो हम सभी को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और उनकी शान और शौकत को जानने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।